हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जी के पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हरियाणा करंट अफेयर एंड हरियाणा जीके की एक और नई क्लास है। आज की क्लास में हम हरियाणा जीके में कुरुक्षेत्र ज़िले का डिटेल से वर्णन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जिस कुरुक्षेत्र ज़िला, उससे पहले कुरुक्षेत्र की स्थापना और नाम के बारे में जाने जाते हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा का कुरुक्षेत्र ज़िला 23 जनवरी 1973 को स्थापित किया गया था। जो कुरुक्षेत्र ज़िला है उसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। इसका नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने इस भूमि को 48 कोस की पावन भूमि बनाया जिन्होंने इस भूमि को 48 कोस की पावन भूमि बनाया। अब इसकी भौगोलिक स्थिति, यह जिला हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में है और इसका कुल क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर से 1683 वर्ग किलोमीटर के बीच है। भौगोलिक स्थिति, यह जिला हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में है और इसका कुल क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर से 1683 वर्ग किलोमीटर के बीच है। यह जिला अम्बाला, करनाल, यमुनानगर, कैथल और पंजाब के पटियाला के साथ सीमा साझा करता है। यह जिला अम्बाला, करनाल, यमुनानगर, कैथल और पंजाब के पटियाला के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नामकरण, तो कुरुक्षेत्र जिले का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा है। मुख्यालय कुरुक्षेत्र, उपमंडल है थानेश्वर, पेहवा, शाहाबाद, तहसील थानेश्वर, पेहवा, शाहाबाद, उप तहसील है लाडवा, इस्लामाबाद और बबेन। लाडवा, इस्लामाबाद और बबेन। और आपको पता है हाल ही में जो बबेन उप तहसील है वहाँ से मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी जी ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया है। 2 सितंबर 2025 को लाडवा की बबेन तहसील से 2 सितंबर 2025 को लाडवा की बबेन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया का शुभारंभ सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया था और 2 दिसंबर 2025 को तो यह लाडवा की बबेन तहसील से इसकी शुरुआत की गई और 1 नवंबर 2025 से प्रदेश भर में से लागू कर दिया गया। और पेपरलेस रजिस्ट्री जो प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 पूरे प्रदेश भर में से लागू किया गया। हरियाणा राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को स्मार्ट, सीमलेस और पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन का भविष्य के लिए सुशासन पुरस्कार 2025 से इसके लिए इसको सम्मानित भी किया गया है। खंड है लाडवा, पेहवा, शाहाबाद, थानेश्वर, बबेन, इस्लामाबाद। क्षेत्रफल है 1530 वर्ग किलोमीटर से। जिले का घनत्व 631 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र पेहवा, शाहाबाद, थानेश्वर, लाडवा अलग होकर 21 जिले से अलग होकर करनाल से न। अब कुरुक्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध स्थल के बारे में जान लेते हैं। भोरसेदा, कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर भोरसेदान गांव में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। भोरसेदा कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर भोरसेदा गांव में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। ज्योतिश्वर सरोवर वह स्थान है जहां महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ श्री कृष्ण, अर्जुन व शंकराचार्य का मंदिर भी बनाया गया। ब्रह्म सरोवर, इसे कुरुक्षेत्र सरोवर भी कहते हैं। माना जाता है कि इसे राजा कुरु ने खुदवाया था। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने बनवाया था। श्री शनिधाम मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा प्रथम तल पर है। इस प्रतिमा के साथ ही 9 ग्रहों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसी के साथ ही जो 9 ग्रहों की प्रतिमा है वहाँ भी साथ ही स्थापित की गई है। कालेश्वर तीर्थ, यह प्रसिद्ध तीर्थ कुरुक्षेत्र में स्थित है। कालेश्वर तीर्थ यह प्रसिद्ध तीर्थ कुरुक्षेत्र में स्थित है। बरवाला बिरला मंदिर, इसका निर्माण जुगल किशोर बिरला ने 1955 में करवाया था। इसका नाम भगवत गीता मंदिर भी है। थानेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर पांडवों ने शिव से प्रार्थना की थी कि वह भारत के युद्ध में विजय। थानेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर पांडवों ने शिव से प्रार्थना की थी कि वह भारत के युद्ध में विजय हो। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर,
श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में कुरुक्षेत्र में बनाया गया। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में कुरुक्षेत्र में बनाया गया। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर जल के बीच में बना है तथा यहाँ जाने का रास्ता छोटा सा पुल है। जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है वह मंदिर जल के बीच में बना है तथा यहाँ जाने का एक छोटा सा पुल है। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर कुरुक्षेत्र के गुमाटी गांव में स्थित है। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर कुरुक्षेत्र के गुमाटी गांव में स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में स्थित सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा संगमरमर से बना, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। जो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के में स्थित सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा संगमरमर से बना और इसे हरियाणा के ताजमहल के भी कहा जाता है। बाबा काली कमली का डेरा, यह डेरा स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ पर भगवान शंकर, श्री कृष्ण, अर्जुन की प्रतिमाएं हैं। बाण गंगा, अर्जुन ने यहाँ पर बाण मारकर गंगा निकाली थी और उसकी सैया पर लेटे भीष्म पिता के मुंह में चली गई थी। सैया पर जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म पिता माँ जी लेटे हुए थे तो उसकी धार सीधे भीष्म पिताजी के मुंह में पहुंच गई थी। प्राचीन तीर्थ माना जाता है कि यहाँ 3 रात्रि तक रहकर व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं। प्राचीन तीर्थ इसके बारे में यह माना जाता है कि यहाँ 3 रात्रि तक रहकर व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं। अपाया, यह तीर्थ स्थल अपाया नदी के तट पर है। नदी में स्नान कर और महा ईश्वर की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। देवी कूप मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर भद्रकाली या सती का है। ज्योतिषर सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध स्थल राजघाट, गुरुद्वारा कुबेर तीर्थ, चंद्रगुप्त वाल्मीकि आश्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही आदि कुरुक्षेत्र में है। पैरीकीट तीर्थ स्थल और मिनी चिड़ियाघर पिपली में है। जो पैरीकीट तीर्थ स्थल और मिनी चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र के पिपली में ही है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 28 नवंबर 1986 को कुरुक्षेत्र में हुई थी। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 28 नवंबर 1986 को कुरुक्षेत्र में हुई थी। सन्निहित सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र में, जो सन्निहित सरोवर है वो थानेसर कुरुक्षेत्र में है। नदियाँ और कृषि, मारकंडा और सरस्वती यहाँ की प्रमुख नदियाँ। कुरुक्षेत्र करनाल और कैथल के साथ मिलकर भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। कुरुक्षेत्र करनाल और कैथल के साथ मिलकर भारत के चावल का कटोरा कहलाता है, जो बासमती चावलों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल ब्रह्म सरोवर, यह एक विशाल और पवित्र सरोवर है जहाँ सूर्य ग्रहण के समय भारी भीड़ उमड़ती है। ज्योतिश्वर वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। शेख चिल्ली का मकबरे से हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। भद्रकाली मंदिर, यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। बाणगंगा कुरुक्षेत्र के पास के प्रमुख स्थलों में शामिल है। ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व, इसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। यह जिला अम्बाला मंडल के अंतर्गत आता है। शिक्षा और विकास, यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि 1956 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और NIT कुरुक्षेत्र जैसे प्रमुख संस्थान स्थित है। NIT कुरुक्षेत्र जैसे प्रमुख संस्थान यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध मेले, सूर्य ग्रहण का मेला स्थानेश्वर में स्थित ब्रह्म सरोवर के पास है। प्रमुख शिक्षण संस्थान, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 2007, कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भोरसेंदान में 2007 में, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 1997, टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 2007, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोहरी में है जो कि 2007 में बना था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 11 जनवरी 1956 को प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा नींव रखी गई। हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली कौशल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर सबसे पहले क्या संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT कुरुक्षेत्र भारत के 20 संस्थानों में से एक है। यह पहले एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। 26 जून
2002 को भारत सरकार ने इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। नदियाँ सरस्वती और मारकंडा प्रमुख नदी है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व रानी रामपाल कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद मारकंडा की निवासी भारतीय महिला टीम की कप्तान अर्जुन अवार्ड तथा भीम अवार्ड से सम्मानित है। रानी रामपाल कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद मारकंडा की निवासी रानी रामपाल कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद मारकंडा की निवासी है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। अर्जुन अवार्ड तथा भीम अवार्ड से सम्मानित है। संदीप सिंह ड्रैग फ्लिकर हैं। दलेल सिंह रोड वॉलीबॉल खिलाड़ी कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में जन्मे। वॉलीबॉल खिलाड़ी कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में जन्मे हैं। संदीप कौर हॉकी खिलाड़ी है। संदीप कौर हॉकी खिलाड़ी है। अभी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र बासमती चावलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्म सरोवर झील भगवान ब्रह्मा के नाम पर खोदी गई है। आलू शकरकंद उत्पादन में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम है। श्री जनपद के नाम से जाने जाने वाला जिला कुरुक्षेत्र है। सर्वाधिक बिजली सिंचाई सेट कुरुक्षेत्र में है। शाहबाद शुगर मिल शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र को बनाया। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र रोहतक कुरुक्षेत्र हिसार में है। सन्निहित झील कुरुक्षेत्र सरस्वती की 7 नदियों के मिलन के स्थल को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का आयोजन कुरुक्षेत्र में है, जो कि 30 दिसंबर 2017 तक चला था। उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया था। भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव गुमथल गुदगुद कुरुक्षेत्र में है। अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था। पहले यह महोत्सव 18 दिनों तक चलता था, लेकिन अभी वर्ष की यह विशेषता थी कि यह महोत्सव 18 दिन की बजाय 21 दिन तक चलता रहा था। की बात जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। इसमें सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश थे। ये 1 दिसंबर से 18,000 विद्यार्थियों ने गीता का वैश्विक पाठ किया था। 182 तीर्थस्थलों पर दीपोत्सव मनाया गया है। 1 दिसंबर को ज्योतिश्वर तीर्थ पर गीता या गीता पाठ एवं भगवत गीता का उत्पाद हुआ था। 30 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय देवनाम सम्मेलन को भी शामिल किया गया। तो इसकी मुख्य विशेषता थी कि यह आयोजन पहले महाभारत के अध्याय पे आधारित होता था, लेकिन अब की बारी 18 दिन की बजाय 21 दिन तक आयोजित किया गया था। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें।